Hello students, welcome to apnateacher.com. This is Murtaza Haider, your maths instructor for first year Sindh board. और इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई एक्सरसाइज विच इज़ एक्सरसाइज 3.3. ओके, सो प्रीवियसली हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है. ओके, और हमने एक्सरसाइज 3.1 पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 3.2 पढ़ चुके हैं और अब हम ये एक्सरसाइज 3.3 को स्टडी करेंगे. तो अब तक 3.1 में हमने सिंथेटिक डिवीजन पढ़ा, 3.2 के अंदर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा और अब हम एक्सरसाइज 3.3 के अंदर एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ओके, लेकिन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूं. वो सवाल कुछ इस तरह से है, तो चलें इसमें हम इसको यहाँ लिख के पूछते हैं और बात करते हैं इसके ऊपर. मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने कुछ एक एक्सप्रेशन इस तरह से लिखूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आप क्या मुझे इसका मतलब बता सकते हैं? इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1? इसका मतलब ये है कि आप x की ऐसी दो वैल्यूज मुझे बताएं कि जिसका स्क्वायर करने पे आपके पास 1 आए. सही है? या चलें एक और एग्जांपल लिखता हूं. फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं इसको और मुश्किल कर देता हूं, ये चीज आपके समझ में आएगी. अब मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे x की ऐसी दो वैल्यूज बताएं. अच्छा, मैं आपसे दो वैल्यूज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जितनी पावर होती है उतने ही आपके पास सोल्यूशन बनता है या उतने ही आपके पास आंसर्स आते हैं. ओके, तो यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4. आप x की ऐसी दो वैल्यूज मुझे बताएं कि जिसका स्क्वायर करने पे आपके पास 4 आए. तो आप क्या करते थे? आप सोल्यूशन सॉल्व कर रहे होते थे. सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए कुछ आप इस तरीके का तरीकेकार इस्तेमाल करते थे कि जिसके अंदर आप एक तरफ से स्क्वायर हटाते थे तो ऑन दी अदर साइड ऑफ द इक्वेशन प्लस माइनस लगता था और जो भी वैल्यू है वो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाती थी. ठीक है? या कुछ स्टूडेंट्स क्या करते थे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों का मतलब सेम है. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? x इज इक्वल टू प्लस माइनस एज इट इज रहेगा. स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आता है आपके पास? 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा? 2. तो इसका मतलब ये है कि x की जो दो वैल्यूज हैं वो एक है आपके पास 2 और एक है आपके पास -2. इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आंसर आया 2 और -2. इसका मतलब ये है कि 2 और -2 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पे आपके पास वैल्यू क्या आती है? 4. आप चेक कर सकते हैं. आप यहाँ पे पुट करें 2 का स्क्वायर, ये देगा आपको 4. आप यहाँ पे क्या करें? -2 का स्क्वायर लें, ये भी आपको आंसर देगा 4. क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4. तो कहने का मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि आप x की ऐसी दो वैल्यूज मुझे बताएं कि जिसका स्क्वायर करने पे आपके पास आंसर क्या है? 4. ओके, इसी चीज को जहन में रखते हुए अब हम डिस्कशन करेंगे अपने टॉपिक की विच इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ओके, तो चले मैं यहां आप लोगों के लिए लिख देता हूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. अच्छा जी, अब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? इसकी इक्वेशन क्या होती है? ये होता है आपके पास एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को फाइंड करने के लिए हमें ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है. अब यहां पे क्या सवाल आया आपके पास कि आप मुझे x की ऐसी तीन वैल्यूज बताएं, क्योंकि x के ऊपर क्यूब है, जितनी पावर उतने सॉल्यूशंस. तो आप x की मुझे ऐसी तीन वैल्यूज बताएं कि जिसका क्यूब करने पे आपके पास आए +1. क्या आप मुझे बता सकते हैं? एक तो आपके पास आंसर डेफिनेटली आपके जहन में आ गया होगा कि भाई एक आंसर x का 1 हो सकता है, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 होता है. लेकिन क्या आप मुझे कोई और नंबर बता सकते हैं? क्या -1 हो सकता है? अगर मैं कहूँ -1 का क्यूब 1 है तो क्या ये बात ठीक है? ये बात गलत हो जाएगी. क्यों? क्योंकि -1 का क्यूब जो है वो -1 होता है. ठीक है? क्यों? किस तरह से? आप इधर लिखें -1 का क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास -1, क्योंकि मैथ्स के अंदर रूल ये होता है कि अगर माइनस की साइन ऑड होती है तो माइनस साइन रहता है, और अगर माइनस की साइन इवन होती है तो माइनस साइन खत्म हो जाता है. मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने लिख दूं -1 की पावर 6, तो ये क्या होगा आपके पास? +1. 1 की कितनी भी पावर हो वो 1 ही रहता है.
लेकिन माइनस की पावर चूंकि इवन थी तो माइनस साइन खत्म हो गया। इसी की जगह अगर मैं ऐसे लिख देता -1 की पावर 9, तो ये क्या बन जाता आपके पास, 1 तो 1 रहता और माइनस की पावर ऑड है तो ये हो जाता आपके पास -1। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास माइनस की साइन पॉजिटिव हो, जो कि आपके पास इस केस के अंदर है, तो आपके पास माइनस साइन खत्म हो जाता है, और अगर माइनस की पावर ऑड नंबर होती है तो माइनस साइन रहता है। ठीक है, तो अब अगर मुझे x क्यूब इक्वल्स टू 1 को सॉल्व करना है और मुझे x की ऐसी 3 वैल्यूज फाइंड करनी है कि जिसका क्यूब करने पे मेरे पास 1 आए, तो मुझे सॉल्व करना होगा इसे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस 1 को इधर लेकर आ जाता हूं, तो ये बन जाएगा आपके पास x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व कर लूं, इसको मैं ऐसे बंद कर सकता हूं, x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू 0, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यानी अब आपके पास ये क्या फॉर्म बन गई, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लें, a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये डेफिनेटली आपने फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़कर आ रहे हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अच्छा, आपने एक और चीज़ ये पढ़ी है कि जब कभी भी आपके पास इस तरह के दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन आपके पास 0 है, तो आप एक एक करके ब्रैकेट्स को 0 से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपके पास एक x की वैल्यू आएगी, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास x की एक वैल्यू आ गई 1। ओके, सिंपल, -1 उधर जाके +1 हो गया, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक वैल्यू मुझे मिल गई विच इज +1। अब मुझे दो वैल्यूज और चाहिए, उन दो वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, और अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 3.2 के अंदर, अगर आप इस इक्वेशन के ऊपर गौर करें, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड इन ऑर्डर टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मुझे क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना होगा। ओके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे a, b और c की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या है, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, इट मीन्स कि a की वैल्यू आपके पास 1 है। b की वैल्यू के लिए क्या करूंगा, जो भी x के साथ लिखा हुआ है वो आपके पास b की वैल्यू, सो b इज इक्वल टू अगेन 1, बाकी जो भी बचा वो भी आपके पास 1 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। सो द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दिया है। अब इसका सोल्यूशन के लिए मैंने ये वाला बोर्ड जो है, दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड, मैंने इसको रब कर दिया है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, बहुत आसान सा काम है। आपने क्या करना है, a b c की जगह उनकी वैल्यूज को पुट करना है और तमाम की तमाम वैल्यूज आपके पास 1 है। तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का, a की जगह 1 c की जगह 1 अपॉन 2 और a की जगह आप लिख दें 1। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, अगेन 4 1 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 4, और ये हो गया आपके पास 2 1 ज़ा 2। ओके, थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 3, तो ये रहा -3 अपॉन 2। ओके, अच्छा, एक और चीज़ हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टडी करा है कि जब कभी भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम इस तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं कि इसी सेम चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -1 प्लस माइनस √3 और √-1, और ये रहा अपॉन में 2। यानी मैंने क्या करा, √-3 को मैंने ब्रेक कर दिया √3 में और √-1 में। आप इसको मल्टीप्लाई करें वापस से यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ये मैंने क्यों करा, क्योंकि √-1 की जगह मुझे चाहिए है आयोटा, एंड आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर। ओके,
आप चाहें तो यहाँ रीजन दे सकते हैं कि अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ओके, फाइनली आपको x की दो वैल्यूज यहां से मिल जाएगी। एक वैल्यू मिलेगी आपको x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक और वैल्यू हमें मिल जाएगी x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, जिसको हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना था, उसके लिए हमने ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करी, तो हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गए। पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास 1, दूसरा है ओमेगा, तीसरा है आपके पास ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना होगा। यहां मैं लिख देता हूं कि 1 ओमेगा स्क्वायर आर कॉल्ड एज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास अगर x क्यूब इक्वल्स टू 1 है, जिसमें आपने x की ऐसी 3 वैल्यूज फाइंड करनी है कि जिसका क्यूब लेने पे आपके पास 1 आंसर आए, तो एक होगा आपके पास 1 विच इज़ अ रियल नंबर, बाकी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपके पास एक इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, सो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपको याद रखना होगा 1 ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने एक्सरसाइज इक्वेशंस को स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।